स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे लाइनमैन, सब स्टेशन अटेंडेंट एंड इलेक्ट्रीशियन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 1 क्लास 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसको कंटिन्यू रखा जाए। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर डैश बदलता है वोल्टेज, करंट, ए और बी दोनों या फ्रीक्वेंसी। हिंदी में बात करें वोल्टेज, धारा, ए और बी दोनों या आवर्ती। क्या इसका आंसर होगा बताइए। ए ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स वोल्टेज एंड करंट। इसका ए एंड बी दोनों होगा, मतलब कि सी इसका आंसर होगा। आंसर सी इसका सही होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर सोच सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर पर लघु पथ परीक्षण की डैश के रूप में भी जाना जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर इज आल्सो नोन एज धारिता परीक्षण, प्रतिबाधा परीक्षण, प्रेरकत्व परीक्षण या धारा परीक्षण। इनमें से क्या होगा सोचिए। ट्रांसफॉर्मर पर लघु पथ परीक्षण को डैश के रूप में जाना जाता है। आई रिपीट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर इज आल्सो नोन एज। सोचिए इसका जो आंसर होगा वो होगा इम्पीडेंस टेस्ट, मतलब कि प्रतिबाधा परीक्षण। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर के ब्रीथर में प्रयोग किए जाने वाले नए सिलिका जेल का रंग क्या होता है। द कलर ऑफ द फ्रेश सिलिका जेल यूज्ड इन ब्रीथर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज ब्लू, वाइट, ग्रीन या वायलेट। नीला, सफ़ेद, हरा या बैंगनी। क्या होगा इसका आंसर सोचिए। इसका होगा ब्लू, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द शॉर्ट सर्किटेड ऑन परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर पर लघु परिपथन का परीक्षण करने पर किसे लघु परिपथित किया जाना चाहिए। लो वोल्टेज साइड, निम्न वोल्टेज पक्ष, प्राइमरी साइड, प्राथमिक पक्ष, सेकेंडरी साइड, द्वितीयक पक्ष या इनमें से कोई भी नहीं। सोचिए इसका क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा ए, निम्न वोल्टेज पक्ष, लो वोल्टेज साइड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पाथ ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो इन ट्रांसफॉर्मर शुड बी। एक ट्रांसफॉर्मर में एक चुंबकीय फ्लक्स प्रभाव का मार्ग होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस, मतलब कि उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। हाई रिलक्टेंस, उच्च अनिश्चयता होनी चाहिए। लो रेजिस्टेंस, कम प्रतिरोध होना चाहिए। या लो रिलक्टेंस, कम अनिश्चयता होनी चाहिए। बताइए क्या आंसर होगा इसका। वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। इसका जो आंसर होना चाहिए डी, लो, कम अनिश्चयता, लो रिलक्टेंस, डी इसका आंसर होगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज गिवन बाय। ट्रांसफॉर्मर तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी जाती है 1 kV, 33 kV, 100 kV या 330 kV। इसका जो आंसर होगा बी होगा 33 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलो वोल्ट। द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्मर कोर इज यूजुअली। ट्रांसफॉर्मर कोर के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री आमतौर पर है। सोचिए क्या होगा। तांबा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, स्टील या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो आंसर होगा सी होगा, सिलिकॉन, स्टील, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर द्वारा खींची गई शून्य भार धारा लोड करंट आमतौर पर पूर्ण भार धारा की डैश होती है। द नो लोड करंट ड्रॉन बाय ए ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली डैश ऑफ द फुल लोड करंट। सोचिए इसका क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा 2 to 5%, बी इसका आंसर होगा। ट्रांसफॉर्मर पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है। नो लोड टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर इज डन टू डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नेटिक करंट, आयरन क्षति जिसे आयरन लॉसेस बोलते हैं, ए और बी दोनों या ट्रांसफॉर्मर की क्षमता जांचने के लिए टू चेक ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी। बताइए इसका क्या आंसर होगा।
नो लोड टेस्ट इसलिए किया जाता है कि आयरन लॉसेस के बारे में, और मैग्नेटाइज करंट ए और बी इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा, मतलब कि सी सही होगा, ए और बी दोनों होंगे, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन नो लोड करंट एंड वोल्टेज इन ए ट्रांसफॉर्मर इज, ट्रांसफॉर्मर में नो लोड करंट और वोल्टेज में संबंध होता है, सोचिए क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ए पावर ट्रांसफॉर्मर इज, पावर ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने की एक सामान्य विधि है नेचुरल एयर कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूलिंग, ऑयल कूलिंग, या इनमें से कोई भी नहीं, वो है ऑयल कूलिंग, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर के नो लोड करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच फेज एंगल क्या होता है, फेज एंगल क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन नो लोड करंट एंड सप्लाई वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सोचिए क्या आंसर होगा इसका, वो होगा 75 डिग्री, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर में टेपिंग आमतौर पर प्रदान की जाती है, टैपिंग इन ए ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय, प्राथमिक साइड पर, सेकेंडरी साइड पर, कम वोल्टेज साइड पर, या उच्च वोल्टेज साइड पर, मतलब कि प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, लो वोल्टेज साइड, या हाई वोल्टेज साइड, इसका होगा लो वोल्टेज साइड, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर रेटिंग आमतौर पर डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, वो है KVA, ठीक है, KVA इसका आंसर होगा, डी। एक ट्रांसफॉर्मर में एक लोहे की कोर प्रदान करने का उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ए ट्रांसफॉर्मर, क्या यूज होता है, वाइंडिंग को सहायता प्रदान करने के लिए, हिस्टैरिसीस नुकसान को कम करने के लिए, चुंबकीय पथ की रिलक्टेंस को कम करने के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं, सोचिए। इसका जो आंसर होगा सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर की रूटीन दक्षता किस पर निर्भर करती है, द रूटीन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिपेंड ऑन सप्लाई फ्रिक्वेंसी, लोड करंट, पावर फैक्टर ऑफ द लोड, या बोथ बी और सी, इसका जो आंसर होगा डी होगा, बोथ बी एंड सी, लोड करंट और लोड का पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर में एक कंजर्वेटर का क्या कार्य है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए ताज़ा हवा प्रदान करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए ताज़ा हवा प्रदान करना, ज़रूरत किस में, ट्रांसफॉर्मर को ठंडा तेल की आपूर्ति करना, जब हीटिंग के कारण तेल एक्सपेंड होता है तो ट्रांसफॉर्मर को नुकसान से बचाए रखना, या इनमें से कोई भी नहीं, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली द नो लोड लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स इक्विवेलेंट सर्किट बाय, आमतौर पर विद्युत मशीन की एक शून्य भार हानियों को किसके समतुल्य परिपथ में एक डैश द्वारा दर्शाया जाता है, सीरियल रेजिस्टेंस विद लो वैल्यू, निम्न मान के साथ श्रृंखला प्रतिरोध, उच्च मान के साथ समांतर प्रतिरोध, उच्च मान के साथ श्रृंखला प्रतिरोध, या इनमें से कोई भी नहीं, सोचिए क्या आंसर होगा। इसका बी होगा, उच्च मान के साथ समांतर प्रतिरोध, पैरेलल रेजिस्टेंस विद हाई वैल्यू, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज विनियम किसके द्वारा किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाय, इसका जो आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा प्राथमिक से माध्यम तक पहुंचाई जाती है, इन ए ट्रांसफॉर्मर द एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, कैसे होती है, कूलिंग कॉइल के माध्यम से, हवा के माध्यम से, प्रवाह द्वारा, ये उपरोक्त इनमें से कोई भी नहीं।
इसका होगा सी, प्रवाह द्वारा, बाय द फ्लक्स। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह निर्धारित करने के लिए ट्रांसफॉर्मर पर संपनर परीक्षण किया जाता है। संपनर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रांसफर टू डिटरमिन तापमान, पूरे दिन की दक्षता, ए और बी दोनों, ये इनमें से कोई भी नहीं। वो होगा दोस्तों टेम्परेचर, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय निम्नलिखित पक्ष शॉर्ट सर्किट होता है। While conducting short circuit test on a transformer, the flowing side is short circuited. उच्च वोल्टेज पक्ष, कम वोल्टेज पक्ष, प्राथमिक पक्ष या माध्यमिक पक्ष, सोचिए क्या आंसर होगा इसका। इसका जो आंसर होना चाहिए कम वोल्टेज पक्ष, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मर विल बी द लार्जेस्ट इन साइज। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर आकार का सबसे बड़ा होगा। इसका जो आंसर होगा डी होगा। ये पहले भी क्वेश्चन किया है, फिर से बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर में नहीं बदलता है। सोचिए अभी क्वेश्चन किया था ये शुरुआत में, धारा, वोल्टेज, आवृत्ति या ऊपर के सभी। वो होगा सी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति इसका आंसर होगा। डी, सी इसका आंसर होगा। ये चेंज नहीं होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।